नमस्कार। आप देख रहे हैं द रियल समाचार और मैं हूं सुचित्रा। NH 107 के बगल में जमीन पर कब्जा, अंचलाधिकारी ने कहा अतिक्रमणकारियों पर दर्ज होगा FIR। के नगर NH 107 पूर्णिया सहरसा मार्ग के बगल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नगर के मुख्य द्वार के समीप करीब 70 फीट लंबी एवं 20 फीट चौड़ी भूमि पर के नगर के ही स्थानीय निवासी बालेश्वर शाह एवं अन्य के द्वारा बांस बल्ली के साथ टीन का घर बना दिया गया है, जिसको लेकर बालेश्वर शाह ने मीडिया को बताया है कि जिस जमीन पर बांस बल्ली लगाया गया है वह जमीन मेरी मां ने सन 1981 में रैयतदार कौशलेंद्र नारायण चौधरी पिता नरेंद्र नारायण चौधरी साकिन परोरा से मसोमात भोला देवी पति गणेशी शाह साकिन के नगर ने खाता संख्या 1139 खेसरा संख्या 8443 रकबा 20 डिसमिल जमीन का खरीद किया गया था, जिसका दाखिल खारिज भी करा लिया गया है। इस भूमि पर 2015 से हम लोगों का कब्जा है। इधर अतिक्रमण खाली होने के बाद कुछ दुकानदारों द्वारा जबरन उक्त भूमि पर दुकान बनाने को लेकर विवाद हो रहा था, जिसको लेकर मेरे द्वारा अपनी जमीन पर बांस बल्ली से घेराव कर संरक्षित किया गया है। वहीं अशोक कुमार सिंह अंचलाधिकारी के नगर ने कहा कि पूर्व में लगभग 12 से 15 एकड़ जमीन रैयतदार नरेंद्र नारायण चौधरी द्वारा प्रखंड को दान में जमीन दिया गया है, जिसके बाद ही प्रखंड के 7 अन्य कार्यालयों का निर्माण किया गया था। उसी अधिग्रहित भूमि में 40 डिसमिल जमीन कौशलेंद्र नारायण चौधरी द्वारा अन्य के पास बेची गई है, जिसका दावा उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जबकि खाता संख्या 1139 खेसरा 8443 रकबा 20 डिसमिल कौशलेंद्र नारायण चौधरी, जिसका जमाबंदी संख्या 4276 एवं मसोमात भोला देवी पति गणेशी शाह, जिसका जमाबंदी संख्या 6116 खाता 1139 खेसरा 8443 रकबा 20 डिसमिल कुल 40 डिसमिल जमीन का जमाबंदी को रद्दीकरण के लिए प्रस्तावित कर कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि इस पूरे जमीन को केवाला होने से पूर्व ही प्रखंड के नाम से दान दे दिया गया था। इसलिए अब जो भी उक्त जमीन पर अतिक्रमण किए हैं वह अगर स्वेच्छा से खाली नहीं करते हैं तो उन पर अतिक्रमण करने को लेकर FIR दर्ज किया जाएगा। साथ ही अतिक्रमित स्थल को खाली किया जाएगा। बहरहाल इस घेराबंदी से लोगों में कौतूहल बना हुआ है। आइए देखते हैं इस खबर में। आपने ये हॉस्पिटल के आगे की जमीन पे अपना दावा ठोका है और बांस बल्ली से आपने घेरा है, क्या मामला है? कहा जा रहा है कि सरकारी ज़मीन है, आप कह रहे हैं कि मेरी निजी ज़मीन है, क्या मामला है? और ये ज़मीन जो है वर्ष 1981 में मेरे पूर्वज द्वारा कौशलेंद्र नारायण सिंह से परचेज किया गया था। कौशलेंद्र नारायण सिंह चौधरी से परचेज किया गया था। और वो ज़मीन 20 डिसमिल लिया गया था, जिसमें उसका चौहद्दी दे दिया था पश्चिम साइड। वो मेरी माँ भोला देवी के नाम से, माँ के नाम से भोला देवी के नाम से है। और 20 डिसमिल ज़मीन है, जिसका खाता नंबर है 1139, खेसरा नंबर है 8443, रकबा है 20 डिसमिल। हाँ, तो ये आप 1981 में लिए थे? आपकी हम नहीं लिए थे, मेरी माँ ली, माँ के नाम पे। माँ नाम पे। फिर इतना दिन से आपने उस ज़मीन पे कब्जा क्यों नहीं किया? क्या था? हाँ, इतना दिन से कब्जा नहीं किए थे कि वो काफ़ी गड्ढा था। हम लोग को कन्फ्यूजन हो गया कि मेरा ज़मीन दूसरे जगह इधर है, पूरब साइड है,
इसलिए हम लोग इस ज़मीन में इधर से बसे हुए थे, उधर गड्ढा था, ठीक। तो इसीलिए उस ज़मीन को विवादित में रखा गया था कि ये अभी बाद में इसको देखा जाएगा। तब तक जो है कि हम लोग सेवा में बाहर थे। तो इस बीच में 2015 में सरकारी माने ये बाउंड्री किया गया हॉस्पिटल के द्वारा या ब्लॉक के द्वारा। 2015 में वो जो है कि बगैर नापी का माने अतिक्रमण समझिए या बिना नापी का वो बाउंड्री कर लिया जी। उसमें आप लोग आपत्ति नहीं किए थे? उस टाइम में हम लोग थे ही नहीं, परिवार बच्चा सब रहता था जिसको मान लें कि ये था। तो हम लोग आए थे उस बीच में तो देखे कि तब तक दीवार घेरा गया था। तो फिर ये आप अभी जो घेरे जी, तो इस पे जो सरकार की तरफ से दावा है कि वो सरकार की ज़मीन है जिस पे हॉस्पिटल बनाया गया है, लोगों का इलाज भी हो रहा है, लोग फायदेमंद है, और एकाएक आप उस ज़मीन को वहाँ पे हम उस ज़मीन को नहीं घेरे हैं, हॉस्पिटल का ज़मीन को नहीं घेरे हैं। अच्छा, वो मेरा जो 20 डिसमिल ज़मीन है वो हॉस्पिटल के बाउंड्री के बाहर है और थोड़ा आधा अंदर है, ठीक है। मकान जो है पीछे है, हॉस्पिटल का ज़मीन पीछे है, आगे नहीं है। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि वो ज़मीन आपकी है? तो वो ज़मीन मेरी है। वर्ष 1981 से मेरा सरकार को हम चालान कटाते आ रहे हैं, रसीद कटाते हैं बेजाबते, दाखिल खारिज भी है उसका, और रसीद भी कटाते आ रहे हैं। LPC भी इशूड है ब्लॉक के द्वारा, रसीद वसीद कटा रहे हैं सब A to Z 23 तक अप टू डेट है। तो आप उस ज़मीन पे अपना कब्जा? हाँ, उस ज़मीन पर जो अतिक्रमण खाली हुआ तो कुछ व्यक्ति के द्वारा फिर अतिक्रमण किया जा रहा था। तो हम लोग उसको देखे कि ये तो मेरा ज़मीन है, ये लोग फिर से अतिक्रमण करने जा रहा है, इसलिए हम उसको ब्रैकेटिंग किए हुए हैं। क्या इस मामले में CO से, अंचलाधिकारी से कोई बातचीत हुई? अभी नापी के लिए हमने CO को आवेदन दिया था, मेरे भाई के द्वारा आवेदन दिया गया था 6 अगस्त में। लेकिन अभी तक वो लोग नापी के लिए मैंने ओल झोल करते रहा। मेरे PSC की डॉक्टर जो प्रभारी है उन्होंने बताया है, बयान दिया है कि ये सरकारी ज़मीन है और ये कुछ दबंगों द्वारा उस पर कब्जा कर लो। PSC डॉक्टर को मालूम नहीं है, वो अनभिज्ञ हैं, उनको अपना ही ज़मीन का पता नहीं कि मेरा हॉस्पिटल का ज़मीन कहाँ है, ठीक। और वो किसी गैर मेरे ज़मीन को वो सरकारी ज़मीन बताते हैं, चूँकि उनकी अज्ञानता है, यानी जानकारी नहीं है। आप अपने ज़मीन, मैं अपने ज़मीन पर किया हूँ। मेरे ही ज़मीन पर सरकारी हॉस्पिटल का जो दीवार दिया गया वो अतिक्रमण किया गया है, नाप के नहीं किया गया। तो आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि मेरा जो बाहरी ज़मीन है बाउंड्री से बाहर, वो मेरा सही सलामत रहे, चूँकि हम लोग बिजनेसमैन हैं, मेरा सभी बाल बच्चे बिजनेस करेगा, रोजी रोटी अपना जो भी करेगा। और जो यदि सरकार को यदि अच्छा लगे कि अंदर में जो ज़मीन ज़रूरत मुताबिक है, वो यदि उसका मुआवजा एक्वायर करके हमको मुआवजा के लिए प्रस्ताव भेज सकते हैं, उसको हम लोग देने में सक्षम हैं। ये क्या कोई बता रहा है कि ये सीलिंग में चली गई थी ज़मीन? नहीं, नो, एकदम फ्रेश है, फ्रेश है। ये ज़मीन फ्रेश है, देखने की चीज़ है ना। ये तो अंचलाधिकारी बताएंगे कि ज़मीन सीलिंग में है या लाल कार्ड है या हरा कार्ड है, वो तो स्पष्ट बता देंगे। तो आप लोग यानी कि ये केवाला से खरीद किए हैं? केवाला से खरीद किए एकदम। जमींदार की ज़मीन है? जमींदार की ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, फ्रेश है, कोई ओल झोल नहीं है उसमें। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम बालेश्वर शाह हुआ, पिता गणेशी शाह हुआ, स्वर्गीय गणेशी शाह, घर के नगर, वार्ड नंबर 12। भाई द्वारा या आप लोगों के पूरे परिवार द्वारा हॉस्पिटल के गेट की ज़मीन को अपना निजी ज़मीन कह के घेरा है, क्या मामला है? आपके भाई बता रहे थे कि हम लोग उस पर खेती बाड़ी भी करते थे। हाँ, पहले करते थे खेती बाड़ी। अच्छा। जिसमें खुला हुआ था कि उसमें तोड़ी उड़ी लगाते थे हम बराबर। अच्छा। और जब हम यहाँ नहीं रहे तो 1915 में भर तक उसको बाउंड्री मारा गया। अच्छा। तो हम लोगों को पता था कि हमारा ज़मीन इधर है, लेकिन ज़मींदार कुछ पोजीशन में हमारा ज़मीन पश्चिम कर दिया। हाँ, जब नापी करवाए तो हमारा ज़मीन उधर चला गया। चौहद्दी में ही उल्टा पुल्टा हुआ। तो वो जो अभी तो जो PSC प्रभारी वो कह रही है कि सरकार की ज़मीन है। सरकार की ज़मीन है तो नापी करवा ले, सरकार की ज़मीन है तब नहीं जाएंगे वहाँ। नहीं जाएंगे जी ना, हम सरकार की ज़मीन का है। अगर सरकार की ज़मीन निकलेगी तो आप छोड़ देंगे? हम। अगर नहीं निकलती आपकी रहेगी तो फिर क्या करेंगे? यदि सरकार को जरूरी होगा तो हम दे देंगे, सरकार को मुआवजा दे देंगे। मुआवजा की बात। हाँ,
बाहर वाला, तो मतलब बाहर वाला हमको दे दे। मतलब कि वो जमीन आपकी है? आपकी है, हमारा जमीन है। हम रजिस्ट्री खरीदे हैं, रसीद कटा रहे हैं, सरकार को लगान दे रहे हैं सर। तो वो आपकी प्रॉपर्टी है? हमारा प्रॉपर्टी है, सब कागज मौजूद है सर। सरकार से क्या मांग करते हैं? किससे? सरकार से क्या मांग? सरकार से मांग करते हैं कि वो नापी करवाए। यदि बाउंड्री के अंदर जितना ज़मीन हो, सरकार की यदि ज़रूरत है तो वो ज़मीन ले सकते हैं मुआवजा दे के। हमारा बाहर बाउंड्री का जो है उसको छोड़ दे, उस पे आप अपना दुकान बनाएंगे, दुकान करेंगे। उस जमीन को आप लेना चाह रहे हैं? ले जी। क्या परिचय है आपका? देवनारायण शाह, बाबूजी का नाम स्वर्गीय गणेशी शाह, घर के नगर, वार्ड नंबर 12। आपकी ये जमीन आप लोगों ने दावा किया है कि मेरी है जी। तो इसको लेके क्या सीओ से कोई बातचीत हुई है? नाफी के लिए हम एनआर कटाने के लिए हम कर्मचारी को बड़ाऊ को दिए हम अंचल में। बड़ाऊ बोले सीओ से हो गया है, आप कर्मचारी से लिखवाइए। अच्छा। कर्मचारी के पास गए तो वो बोला कि तमीज मुंशी से मिलिए। अच्छा। वो 50,000 मांग रहा था पैसा? जी। नापी और मुआवजा के अथी करवा देंगे हम, 50,000 रुपया लेंगे। ये बात कौन कहा आपको? तमीज बोला। तमीज कौन होता है? तमीज कौन है? मुंशी है। मुंशी कैसे उसको है? अभी तो सरकार का कर्मचारी का मुंशी जो होता है, दलाल जो पोस्ता हाँ, तो वो बोलिए ना। दलाल बोलिए। दलाल बोलिए। जी। उसके पास आप गए? जी। कौन भेजा था आपके पास? कौन भेजा था उसके पास? उसके पास बड़ाऊ भेजे थे। कौन बड़ाऊ थे? बड़ाऊ थे वो सीओ का बड़ाऊ। क्या नाम था उनका, कुछ पता है? जहाजी है उसका। जहाजी है बड़ाऊ। बोलो। हाँ, झाजी तो कोई बड़ाऊ है नहीं। एक महिला थी। हाँ, महिला तो ही है। हाँ, एक तो तो अभी उसमें जो है पैसा नहीं दिए तो बोल दिया कि आबादित जमीन है, विवादित जमीन है। अच्छा। ठीक है, पैसा हम नहीं दिए, 5,000 रुपया तमीज उसका दलाल लिया है। कब का मामला है? कब का मामला? अगस्त का मामला है। अगस्त में? जी 22 जी 2022 में? जी। इसको लेकर आप अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन? हाँ, तो हम सीओ के पास मिले तो सीओ बोले क्या कि आप कर्मचारी से मिलिए। अच्छा। कर्मचारी से मिले तो वो बोला कि आप मुंशी से मिलिए, दलाल से मिलिए, मुंशी। हाँ, दलाल से मिलिए, जो कि अभी तक वो जो विवादित जमीन लिखे। हाँ, पेंडिंग लिखा हुआ। जी सर, यही कहना चाहते हैं? हाँ, यही कहना चाहते हैं। आपके पैसे की डिमांड की गई? हाँ, 50,000 रुपया पंकज भारती कर्मचारी मांग किया था। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार शाह। घर कहाँ? के नगर, वार्ड नंबर 12। करबन का हॉस्पिटल के सामने वाला जो सड़क की सरकार की ज़मीन है जिसपे एक हॉस्पिटल बना हुआ, उस पर अतिक्रमण करके घर चढ़ा लिया गया है और इन लोगों का दावा है कि ये हमारी ज़मीन है। क्या मामला है इसमें? हॉस्पिटल के बाउंड्री के बाहर और सड़क के बीच में, नाले के बीच में जो ज़मीन था, आप सब जगह देखे होंगे कि ब्लॉक का कैंपस अलग है जी। उसके आगे में दुकान के लिए जगह रखा गया था, जिसमें सरकारी दुकान बहुत बन भी चुका है। उस तरफ भी, हॉस्पिटल के तरफ भी जो खाली स्थान था, पूर्व में हम लोग अतिक्रमण मुक्त करवाए थे। जो भी दुकान वगैरह था, जो भी अतिक्रमण था, उसे हटा दिया गया था। पुनः जो है उस पर घेराबंदी किया है, उसके लिए माइकिंग करवा दिए हैं। अब एक बार अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद पुनः अगर कोई करता है उस पर सीधा प्राथमिकी दर्ज होगा, जिसका घोषणा कल हमने करवा दिया है। आज उसके सभी के विरुद्ध जो नहीं हटाया है उसके विरुद्ध आज प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। तो सर, कहीं ये भी कहा जा रहा है कि कौशल्या नारायण चौधरी से 20 डिसमिल जमीन खरीद किया गया था। ये जो ब्लॉक है, हॉस्पिटल पहले ब्लॉक ही था जी, इसी के अंतर्गत वो हॉस्पिटल बाद में बना है। पहले ब्लॉक में ही ज़मीन था। ब्लॉक की ज़मीन भी रैयती ज़मीन है। ये पूर्व में ही 15 एकड़ ज़मीन लगभग देने के बाद ही ब्लॉक बनता है और ये रैयती ज़मीन ही लोग जैसे भी दिया हो, दान स्वरूप या वर्जन के स्वरूप जैसे भी हुआ हो, ये सभी प्रखंड परिसर के अंतर्गत की ज़मीन है। और आप देखते हैं कि सड़क जो 4 लेन जैसे बनता है तो किसी रैयती की ज़मीन का लेके बनता है, एक्वायर होकर के। वो तो किसी रैयत का खतियानी था ही, ये बिहार सरकार नहीं था। एक ही प्लॉट यहाँ बिहार सरकार था, बाकी सब रैयत की ज़मीन है। और जिस
पर अतिक्रमण की बात की जा रही है वो 40 डिसमिल ज़मीन है इस प्लॉट में, और 40 डिसमिल का प्रखंड के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वो जो दावा कर रहा है कि मेरा वो रसीद कट रहा है या क्या बात है? ऑनलाइन या ऑफलाइन में जो भी गड़बड़ी है उसके लिए रद्दीकरण का प्रक्रिया जारी है। तो वैसे जो भी अवैध जमाबंदी है उसके लिए रद्दीकरण का प्रस्ताव भी आ गया है। अपर समाहर्ता के यहाँ से उसकी अविलंब कार्रवाई होकर रद्द होगा। क्या ना, अभी जो भी है वो अतिक्रमण है। अतिक्रमण ये प्रखंड के नाम से जमीन है 40 डिसमिल, उस प्लॉट का रकबा ही 40 डिसमिल। जो लोग सर अभी तक अतिक्रमण नहीं किए आज तक, उनके ऊपर अपने आज ही किया गया, कल घोषणा कर दिया गया था कि स्वेच्छा से हटा लें। क्या कल तक परिचय समय दिया गया था, आज FIR होगा। क्या परिचय सर? CO के नगर